हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब तक हमने ना डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन समझी थी। कैसे हमने इसको आर से विजुअलाइज किया, फिर इसको आर स्क्वायर में एक्सटेंड किया, फिर आर एन में एक्सटेंड किया, है ना। दैट वाज ब्यूटीफुल। और अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो ज़रा। अगर एक फंक्शन डिफाइन कर दें एफ एक्स वाई इक्वल टू से एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कब? और जब एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और जब एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, अब इस फंक्शन की ना हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ज़ीरो पे। क्या? डिफरेंशियबिलिटी एट 0,0 करते हैं चेक। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, एक सिंपल फार्मूला। उस फार्मूले के लिए आपको सबसे पहले क्या करेगा ना, ये वाला आर स्क्वायर में ये वाला फार्मूला है ना, इसको हमने फिर बॉक्स बना ये वाला फार्मूला। इसके लिए हमें एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, तो ये इवेलुएट कर लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एट 0,0 इज़ नथिंग बट लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच कोमा 0 है ना, 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ 0,0 डिवाइड में एच। ये होती है डेफिनेशन पार्शियल डेरिवेटिव की। बट अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो तो कहाँ मिलेगी वैल्यू? यहाँ से वैल्यू मिलेगी, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वैल्यू आएगी यहाँ से। तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू? वाई की वैल्यू 0 पुट करते ही 0 हो जाएगा ये, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 0 ना, 0, ये भी 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। पार्शियल डेरिवेटिव 0। सिमिलरली अगर हम एफ वाई कैलकुलेट करें, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। और 99% केसेस में ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको 0 या 1 मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई कर दें। लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0,0, और क्या था वो, क्या था लिमिट, एफ ऑफ 0 को प्लस एच 0 प्लस के, क्या था ये, ए प्लस एच बी प्लस के, माइनस एफ एट ए बी यानी कि 0,0, माइनस एच टाइम्स एफ एक्स एट 0,0 माइनस के टाइम्स एफ वाई एट 0,0, और डिवाइड में रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये लिमिट इवेल्यूएट करनी है। अगर ये लिमिट 0 आ गई तो काम हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, करो ज़रा वैल्यू पुट, है ना, लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0,0, ये क्या हो जाएगी, पुट करोगे तो ये एफ एट एच की हो जाएगा ना। एफ एट एच के क्या होगा, एच के डिवाइड में रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू 0, एफ एक्स की वैल्यू 0, एफ वाई की वैल्यू 0, कुछ नहीं बचा, है ना। 0 0 0 डिवाइड में, अच्छा ये मत सोचना कि एक ये आ गया रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो इसका मतलब ये सब काम हो गया। ये डिवाइड वाला बचा है अभी, तो एक एक स्टेप ध्यान से लिखना। पेपर में गलती होती है क्योंकि अभी तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, है ना। बट अगर मैं अभी क्या करूँगा, अभी चीज़ से डिवाइड भी तो करूँगा, जो बचा हुआ था ऊपर एक्सप्रेशन, अब शायद ना करे। देखना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0,0, ये क्या हो जाएगा, एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और एग्जैक्टली अब नहीं करेगी। और मैंने बोला था जब भी डी न्यूमिनेटर में आपको क्या मिले, एच स्क्वायर के स्क्वायर टाइप का मिले, जस्ट गो विद द पोलर फॉर्म, परेशानी नहीं होना। लिमिट आर टेंस टू 0, आर स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना, सिंपल आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट आर टेंस टू 0 कोस थीटा साइन थीटा। दिस इज नथिंग बट कोस थीटा साइन थीटा। बट ये क्या कर गया, लिमिट डिपेंड ऑन थीटा, डिपेंड ऑन थीटा। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, हमें तो बेसिकली क्या चाहिए था, इसकी लिमिट हमें 0 चाहिए थी। अगर ये आती तो डिफरेंशिएबल होता। इसका मतलब ये हुआ कि f इज़
नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। बात समझ में आई? सिंपल सी बात। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये माइंड में आएगा कि क्या हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है? तो हाँ जी, वो होता है। हम प्रूव कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी करेंगे। एक एग्जांपल और कर लो, ठीक है? एक एग्जांपल कर लो, उसके बाद प्रूव करेंगे, ठीक है? एग्जांपल, ये एग्जांपल शायद एग्ज़ाम में आया था नेट में। क्या? fxy इक्वल्स टू x माइनस वाई का स्क्वायर साइन ऑफ 1/x माइनस वाई when x इज़ नॉट इक्वल टू y और 0 when x इज़ इक्वल्स टू y। इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करना कैसे? नल इंटू बाउंडेड करके, ठीक है? और पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जा रहा हूँ तो पार्शियल तो मैं चेक कर ही जाऊँगा ना। तो निकालते हैं। fx एट 0 0 इज़ नथिंग बट लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 को 0 प्लस h कोमा 0 माइनस f एट 0 0 डिवाइड में h। दिस इज़ नथिंग बट लिमिट h टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 0 होगी अगर तो, और साइन और x की वैल्यू h होगी तो वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से। तो h स्क्वायर साइन 1/h और डिवाइड में क्या आएगा? h। डोंट वरी, ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h। फिर से ये बाउंडेड, ये नल, तो क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली fy भी 0 आ जाएगा क्या? हाँ, fy भी 0 आ जाएगा, यहाँ से k स्क्वायर बच जाएगा ना। सिमिलरली fy एट 0 0 विल बी 0। और ये आपको हैबिट बन जाएगी, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो fx fy दिख जाया करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। अब डिफरेंशियबिलिटी एट 0 0 वो कैसे देखेंगे? वो देखेंगे फॉर्मूला। क्या? लिमिट h k टेंस टू 0 0। वही सदाबहार फॉर्मूला, यही यूज़ करेंगे बार बार, टेंशन नहीं लेने का। f ऑफ 0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f एट 0 0 माइनस h टाइम्स fx एट 0 0 माइनस k टाइम्स fy एट 0 0 डिवाइड में रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ अगर आपको लिमिट नहीं निकालनी आई तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आया? ये हर जगह लिमिट ही है। अब क्या हो जाएगा? ये लिमिट h k टेंस टू 0 0। देखो ये चीज़ 0, ये 0, ये 0, ठीक है? ये बचा बस। क्या हो जाएगा? ये h माइनस के का स्क्वायर साइन 1/h माइनस के, यही है शायद फंक्शन, राइट? हाँ, और डिवाइड में रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मैंने क्या बोला था? परेशान ही नहीं होना। जब भी आपको h स्क्वायर के स्क्वायर या x स्क्वायर वाई स्क्वायर देखिए, जस्ट गो विद द पोलर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? लिमिट r टेंस टू 0, क्या हो जाएगा? ये r कोस थीटा माइनस r साइन थीटा का स्क्वायर साइन ऑफ 1/r कोस थीटा माइनस r साइन थीटा। वैसे इसको लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी बट फिर भी नीचे की क्वांटिटी क्या बन जाएगी? r बन जाएगी ना ये। हाँ जी, ये r बन जाएगी। तो इसको r स्क्वायर कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो तो क्या बनेगा? ये बनेगा r, फिर क्या बनेगा? कोस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर साइन ऑफ 1/r कोस थीटा माइनस r साइन थीटा। भैया वही बात मैंने बोला था ना, बाउंडेड इनटू नल, और ये भी बाउंडेड ही है ना? तो क्या आएगा? वैल्यू 0। दैट्स इट, हो गया डिफरेंशिएबल, है ना? इसका मतलब f इज़ डिफरेंशिएबल एट 0 0। ठीक है, बढ़िया बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं कौन किसको इम्प्लाई करता है। उससे पहले एक बार कॉन्टिन्यूटी देख लें कि कॉन्टिन्यूटी कैसे वो नहीं देखा हमने। काम करते हैं, n वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं, बस जस्ट एक नोट है, फिर वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देखो क्या कह रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएबिलिटी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्या बोले? नोट बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट।
क्या, एफ फ्रॉम आर एन एस सबसेट ऑफ आर एन टू आर एम, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन इक्वल्स टू एफ वन एफ टू एफ एम टप्पल, है ना, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू से, या फिर ए इक्वल टू से ए वन ए टू ए एन, इफ एंड ओनली इफ क्या, ईच एफ आई इज डिफरेंशिएबल एट ए इक्वल्स टू सेम पॉइंट। सिंपल सी बात क्या हुई कि अगर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एन वेरिएबल के फंक्शन की, तो टेंशन नहीं लेना, जो कंपोनेंट दे रखे हैं ना, अगर वो डिफरेंशिएबल हो गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल तो कंपोनेंट डिफरेंशिएबल। क्या मतलब, एग्जांपल से समझो ना, ये क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि अगर आपको देखो जनरली अगर डेफिनेशन तो आपने समझ ली डिफरेंशिएबिलिटी की कैसे आती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करवानी होती है, ऐसा, बट बात यही है ना कि पेपर में थोड़ी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कराओगे, पेपर में आपको पता होना चाहिए ना कि कोई टूल है क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्लेम करने के लिए। तो ये है ना, एक फंक्शन ले लो आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई, ठीक है, नोट करो, नोट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स वाई, है कि नहीं। सिमिलरली 2xy इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स वाई, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स वाई, दैट्स इट। कंपोनेंट ये डिफरेंशिएबल तो फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कहीं से कहीं का भी फंक्शन हो, है कि नहीं। चलो डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत नहीं है, तो अब कुछ रिजल्ट्स कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, इसको अपन बॉक्स कर देते हैं ऐसे। ओके, मेरे को बड़ा मज़ा आता है लाइंस खींचने में, जब अपने आप से स्ट्रेट हो जाती हैं। चलो बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लो। रिजल्ट क्या है, ठीक है, ये देख लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो वो कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। कैसा देखते हैं। लेट एफ फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर टू आर, इस पे लेते हैं, फिर आर एन में एक्सटेंड हो जाएगा वो। बी डिफरेंशिएबल एट ए कोमा बी, मान लेते हैं ए कोमा बी पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है भाई, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि लिमिट h कोमा के टेंडिंग टू 0,0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ एट ए बी माइनस एच एफ एक्स एट ए बी माइनस के एफ वाई एट ए बी बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस विल बी 0। अगर डिफरेंशिएबल तो ये होगा। अच्छा, ये 0 होने का लिमिट, ये सेंस क्या है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होगा कि अगर इस क्वांटिटी की बात करोगे मोड ऑफ, इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब होगा मोड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ एट ए बी माइनस एच एफ एक्स एट ए बी माइनस के एफ वाई एट ए बी अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
minus 0, this can be made less than epsilon. Epsilon delta definition लिमिट 0 होने की, can be made less than epsilon whenever root of h square plus k square less than डेल्टा, ऐसा मान लो, ठीक है ना। ये लिमिट 0 होने का क्या मतलब है, ये मतलब है भाई, अच्छा अब जरा इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए, इस टर्म को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर बात करें इस क्वांटिटी की तो देखो ना, कोई भी चीज़ अगर ऐसे हो कि मोड जी एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो, तो उसका मतलब क्या होगा, जी एक्स माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच होगा ना, या माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच, वही यूज़ करूँगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस एप्सिलॉन टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया उसको, ठीक है, लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ एट ए बी, ठीक है, माइनस एच टाइम्स एफ एक्स एट ए बी माइनस के टाइम्स एफ वाई एट ए बी, दिस इज लेस देन, तो थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं, एप्सिलॉन टाइम्स किस छोटी होगी, लेस देन होगा, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, साइज रिड्यूस हो जा, हाँ हो गया, ठीक है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बस मैंने वो यूज़ किया कि ये क्वांटिटी माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच होगी। अच्छा ज़रा ध्यान देखो, क्योंकि एच स्क्वायर अपना जो एच और के है ना, वो कहाँ जा रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी जीरो को टेंड करेगी, ये भी जीरो को टेंड करेगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि माइनस एप्सिलॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, प्लस में एच एफ एक्स एफ एट ए बी प्लस में के एफ वाई एफ एट ए बी, ठीक है, दिस विल बी लेस देन एफ ए प्लस एच बी प्लस के, है ना, माइनस एफ एट ए बी लेस देन क्या, वही सेम चीज़ एप्सिलॉन टाइम्स रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच एफ एक्स। लेंदी एक्सप्रेशन है और कुछ भी नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, सिर्फ लेंदी है ये चीज़ होगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इससे छोटी होगी, ठीक है, और इससे बड़ी होगी, और ये मैंने सिर्फ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लेके आया हूँ, कुछ नया कुछ नहीं किया है खतरनाक सा, ठीक है, ना तो इम्प्रेस होना ना परेशान होना इस बात से। अच्छा, एज एच कोमा के टेंड्स टू 0,0, तुम्हें पता है कि ये चीज़ 0 को टेंड करेगी, ये एच की वजह से 0 को टेंड करेगी, ये भी 0 को, ये भी 0 को, ये भी 0 को, ये भी 0 को, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों कहाँ टेंड करेंगी, दोनों की दोनों 0 को टेंड करेंगी। और जब दोनों की दोनों को 0 को ही टेंड करना है, ये 0 को टेंड कर रही है, ये 0 को टेंड कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एच कोमा के टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के इज नथिंग बट एफ एट ए बी, एंड हो गया। यही तो कंटिन्यूटी होती है, लिमिट आ गई, एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई, इसका मतलब एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ए बी। तो इन शॉर्ट भाई डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई करती है कॉन्टिन्यूटी को। दिखने में लंबा तो लग रहा है, प्रूफ ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ सिम्बल्स की बात है, ठीक है, और ये रिजल्ट आर एन में भी ट्रू है। तो अब कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या देखते हैं क्या। ओके, फर्स्ट, every differentiable function is continuous. F from S subset of Rn to Rm is differentiable at x node. This implies F is continuous at x node for sure and not conversely. ये हमने प्रूव किया कि डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी को इम्प्लाई करती है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। दूसरा, अगर ये फंक्शन की बात करें f from S सबसेट ऑफ Rn to R, ठीक है, और कॉम्पोनेंट वाइज डिफरेंशियबिलिटी हम लिख चुके थे ना, Rn to Rm लिख लेते हैं, इज डिफरेंशियबल एट x नोड इफ एंड ओनली इफ f इज
कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएबल। आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ, राइट? मैंने बॉक्स बनाया था क्या? हाँ, ये वाला कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलिए थर्ड है कि अगर हम बात करें एफ की फंक्शन की, ठीक है, एफ फ्रॉम आर एन टू आर इज सच दैट all partial derivative of f exist and are bounded at in a neighborhood of say x naught. This implies कि f is continuous at x naught। ये हमने टू वेरिएबल में देखा भी था, लिखा था, है ना? ये चीज़ लिख चुके हैं हम। फोर्थ क्या, एफ फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर, एक ही बात है, ठीक है? वैसे ये लिखने के लिए होता है सबसेट ऑफ आर एन, कुछ डोमेन हो सकती है इसलिए, टू आर, ठीक है, इज सच दैट ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव exist at x node and any n minus 1 partial derivatives are continuous. At x node, this implies f is differentiable at x node. नहीं समझ में आया? ऐसे समझो। कैसे? f from r square to r is such that fx at ab exist, fy ab exist, and fx or fy is continuous at ab. This implies f is डिफरेंशिएबल एट ए बी। ये बस पर्टिकुलर केस हुआ कि एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, एक कॉन्टिन्यूस हो, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। ठीक है, पांचवा, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी, लिख लिया था हमने, डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी, हाँ ठीक है। फिफ्थ, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। सब एग्जिस्ट भी करते हैं और इक्वल भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बस मान मत लेना, मैं जो लिखवा रहा हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो। छठा, कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, ठीक है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ऑल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए डायरेक्शन डेरिवेटिव और इक्वल भी होना, तभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होने की गारंटी नहीं है, नॉट इवन कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, मैंने कोई रिजल्ट छोड़ तो नहीं दिया? सफिशिएंट रिजल्ट, नेसेसरी रिजल्ट, आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ छोड़ा है। लेट मी थिंक, मैं सोच लूँ, मैंने कुछ और बता सकता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी में। और तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अगर ये सब कर लिया हमने तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे ना, हम इन्वर्स फंक्शन थ्योरम, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।